सांसद महोदय, सवाल आप ही से है। आप लोग कह रहे हैं पूरा राममय माहौल है, जेपी नड्डा जी दावा कर रहे हैं कि जबरदस्त जीत मिलेगी और अब तो राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया। लेकिन आज ही राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि देश में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई राम लहर जैसी चीज है। यह बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था। प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर उनको विराजमान करना है कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। पूरा देश, पूरी दुनिया चाहती थी कि प्रभु श्री राम अपने स्थान पर, अपने गृह स्थान पर, अपने जन्म स्थान पर विराजमान, और वह काम पूरे भारतवर्ष की जनता ने किया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी थे, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही अपना प्रस्ताव पास किया था। जिस समय आंदोलन चल रहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो जो भी अवरोध है मंदिर के निर्माण में उसको दूर करने का काम हम करेंगे। और माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए, योगी जी जब मुख्यमंत्री हुए, तो जो भी अवरोध था उसको दूर करने का काम उन्होंने किया। उच्चतम न्यायालय ने जो है फैसला दिया कि प्रभु श्री राम का जन्म स्थान वही है और एक ट्रस्ट बना करके मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ट्रस्ट बना, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, और जब 22 जनवरी को यानी कल मूर्ति वहां पर भगवान की उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो प्रधानमंत्री जी वहां पर उपस्थित थे। हमारे वैचारिक संगठन के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी उपस्थित थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय। तो हमने देखा कौन कौन लोग उपस्थित थे, कैसे कार्यक्रम हुआ, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं राम लहर जैसी कोई चीज है नहीं यहाँ पर जो आप लोग प्रचारित कर रहे हैं। अच्छा, जो विपक्ष में है वो बोलेगा क्या? मैं ले लेता हूं जवाब। अब विपक्ष में आप लोग हैं तो बोलेंगे क्या? बोलने के लिए और क्या बचता है? देखिए, सबसे पहले अयोध्या की इस धरा से तमाम उन असंख्य राम भक्तों को मेरा जय सिया राम। बिल्कुल जिस तरीके से आज देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम की गाथा की एक नई परिकल्पना के परिदृश्य से दिखाया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई में कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रगट मोरे प्रिय प्रगट होए भगवाना। भगवान पर जो राम हैं वो प्रेम और करुणा के हैं। आपने देखा होगा उसी करुणा के प्रधानमंत्री जी आए पोडियम से, जिस बजरंगबली को भगवान श्री राम ने अयोध्या का कोतवाल बनाया, उनको मंच के जरिए प्रणाम किया गया। मैं बजरंगबली को प्रणाम करता हूं। दर्शन करना भूल गए, शायद हनुमानगढ़ी जाना भूल गए, क्योंकि राम के राग पे राजनीति करना। हनुमानगढ़ी के महंत जी हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। एक मिनट सुन लीजिए। और उसी राम राज्य की परिकल्पना में असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी। मंदिर के लिए जाने के लिए धरना देना पड़ा राहुल गांधी को। क्या वाकई में ये राम राज्य की परिकल्पना है? तमाम राम भक्त बैठे हुए हैं आज देश में। मैं कहता हूं, उस पर बीजेपी कह रही कि दरअसल वो दर्शन करने नहीं जा रहे थे राहुल गांधी, बल्कि प्रदर्शन करने जा रहे थे। मैं उस पर जवाब लूंगा, आगे लूंगा, लेकिन महन जी आप ही से, आ चुके हनुमानगढ़ी की बात इन्होंने कर दी, वहां क्यों नहीं गए मोदी जी? पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेता। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसे। जिस प्रकार से इनका भाव है उसी प्रकार से तो देखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इनके राहुल बाबा कई बार राम जन्मभूमि आए दर्शन करने के लिए? इनके राहुल बाबा कई बार काशी विश्वनाथ गए दर्शन करने के लिए? इनके राहुल बाबा कई बार गए कहां? पार्वण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मत्था टेकने के लिए। अरे भाई, अब तो विपक्ष में पक्ष में भी नहीं हो कि प्रधानमंत्री हो कि तुमको डर है। अरे तत्काल तुरंत भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पहुंचो। चलो, राम जी को बीजेपी ने ले लिया तो तुम्हारे लिए भगवान कृष्ण बचे हैं। अगर अभी भी वक्त है, अगर राक्षसी प्रवृत्ति को हो तो भगवान भोले के शरण में आओ। भगवान भोले ने तो सबको गले लगाया। भगवान भोले ने राक्षसों को भी आशीर्वाद दिया और देवताओं को भी दिया, दैत्यों को भी दिया। बड़ी बात कही, मुझे लगता है इस पर जवाब लेना चाहिए। अगर भगवान श्री राम को ले लिया बीजेपी ने तो कृष्ण जी को आप लोग अपना लीजिए। मैं कहता हूं, राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा थी उस वक्त उज्जैन के महाकाल में भी दर्शन करने गई। राहुल गांधी जी केदारनाथ में भी दर्शन करने गए। आखिर जो लोग हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, मैं फिर कहता हूं, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट कृपया करके भारतीय जनता पार्टी ना बांटे। ये हमारी आस्था का प्रतीक है और हम अपने हिंदुत्व को अपने बचाने के लिए हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। हमारे धर्मगुरु देखिए गदा निकाल लिया इन्होंने। हाँ, मैं पहले तो ये अयोध्यावासी हैं, अयोध्यावासी हम लोग इस प्रकार से नहीं बोलते हैं क्योंकि अयोध्यावासी बहुत प्रिय होते हैं यहाँ। तो इसके नाते इनको कुछ नहीं कहना, लेकिन इनकी पार्टी, इनके नेता को कहना है। इन्होंने कहा हिंदुत्व को बचा के रखना है। अरे
ये कालेमी लोग की बात कर रहा है। बताओ, जो निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से चलनी कर दे, ये इनका हिंदुत्व है। राम को काल्पनिक कहना, ये इनका हिंदुत्व है। मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, ये इनका हिंदुत्व है। साधु संत बोको हराम, ISI और तालिबान से संबंध रखते हैं, ये हिंदुत्व है क्या? क्या यह हिंदुत्व है? टोपी पहनकर टोपी पहना देना, जब अयोध्या से निमंत्रण जाए तो मना कर देना कि बीजेपी का इवेंट है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश के कोने कोने से यहां जितने राम भक्त आए सब बीजेपी के एजेंट हो क्या? राम, आप लोग बीजेपी के हैं क्या? बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं क्या यहाँ पे? हाँ। आप देखो तो इनकी आंख कब खुलेगी यही नहीं समझ में आता है। अभी भी इन्होंने कहा राम, आप बताओ, सीधे इनके नेता ने कहा था कोई राम लहर नहीं। अरे ऐसा राम लहर है कि बुखार लग जाएगा। टीवी इनके लोग नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, टीवी बंद कर दिया इन लोगों ने। मैं आता हूँ, क्या टीवी श्रवण जी ने अपने घर में आपने फोड़ तो नहीं दिया? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।